करवा चौथ व्रत कथा। 7 भाई थे, उनके एक बहन थी। सभी भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे और हमेशा उसके साथ ही खाना खाते थे। जब बहन की शादी हो गई तो बहन ने करवा चौथ का व्रत किया। सभी भाई शाम को खाना खाने बैठे तो अपनी बहन को खाने के लिए बुलाया। तब बहन ने कहा कि आज मेरी चौथ माता का व्रत है। तब भाइयों ने सोचा कि चांद पता नहीं कब तक उदय हो, अपनी बहन तो भूखी है। उन सब ने उपाय सोचा और पहाड़ पर जाकर आग जलाई और उसके सामने चांदनी लगाकर चांद बना दिया और बोले कि बहन चांद उगाया। वह अपनी भाभियों से बोली कि चांद उगाया, तो भाभियां बोली कि ये चांद आपके लिए उगा है। वह भोली थी, नकली चांद की अर्घ देकर भाइयों के साथ खाना खाने बैठ गई। उसने जैसे ही पहला ग्रास तोड़ा तो उसमें बाल आ गया। दूसरा तोड़ने पर उसके ससुराल से बुलावा आ गया कि लड़की को तुरंत ससुराल भेजो। जब माँ ने बेटी को विदा करने के लिए कपड़ों का बक्सा खोला तो उसमें भी सबसे पहले काला कपड़ा ही निकला। माँ बहुत डर गई। उसने अपनी बेटी को एक चांदी का सिक्का देते हुए कहा कि तुझे रास्ते में जो भी मिले उसके पैर छूती जाना और तुझे सुहागन होने का आशीर्वाद दे उसे ये सिक्का दे दे। अपने पल्लू पर गांठ बांध लेना। वो पूरे रास्ते ऐसा ही करती गई, पर किसी ने उसे सुहागन होने का आशीर्वाद नहीं दिया। जब वह अपने ससुराल पहुंची तो बाहर उसकी जेठोती खेल रही थी। उसने उसके पैर छुए तो उसने सदा सुहागन का आशीर्वाद दिया। तो उसने सिक्का जेठोती को दिया और पल्लू पर गांठ बांध ली। जब घर के अंदर गई तो देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। जब उसके पति को जलाने के लिए ले जाने लगे तो उसने नहीं ले जाने दिया। तब उस सब ने कहा कि गांव में लाश नहीं रहने देंगे। तो गांव के बाहर एक झोंपड़ी बना दी। वह उसमें रहने लगी और अपने पति की सेवा करने लगी। रोज घर से बच्चे उसे खाना दे जाते। कुछ समय बाद माँ की चौथ आई तो उसने व्रत किया। रात को चौथ माता गाजती बजती आई तो उसने माता के पैर पकड़ लिए। माता पैर छुड़ाने लगी और बोली, 7 भाइयों की बहन घनी भूखी, मेरे पैर छोड़। जब उसने पैर नहीं छोड़े तो चौथ माता बोली कि मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरे से बड़ी वैशाख की चौथ आएगी, उसके पैर पकड़ना। कुछ समय बाद वैशाख की चौथ आई तो उसने कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरे से बड़ी भादवे की चौथ आएगी, उसके पैर पकड़ना। जब भादवे की चौथ आई तो उसने भी यही कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरे से बड़ी कार्तिक चौथ है, वो तेरी पति को जीवन दे सकती है, लेकिन वो तेरे से सुहाग का सामान मांगेगी तो तू वो सब तैयार रखना, लेकिन मैंने तुझे ये सब बताया है ऐसा मत कहना। जब कार्तिक चौथ आई तो उसने अपने पति के लिए व्रत रखा। रात को चौथ माता आई तो उसने पैर पकड़ लिए तो माता बोली, 7 भाइयों की लाडली बहन घनी भूखी, घनी तिसाई पापनी, मेरे पैर छोड़। तब वह बोली कि माता मेरे से भूल हो गई, मुझे माफ कर दो और मेरे पति को जीवन दान दो। जब उसने माता के पैर नहीं छोड़े तो माता बोली कि ठीक है, जो सामान मैं मांगू वो मुझे लाकर दे। माता ने जो सामान मांगा वो उसने लाकर दे दिया। तब चौथ माता बोली कि तुझे ये सब किसने बताया? वो बोली कि माता मैं इस जंगल में अकेली रहती हूँ, मुझे ये बताने यहाँ कौन आएगा। चौथ माता ने मांग में से सिंदूर लिया, आँख में से काजल, उंगली से मेहंदी निकालकर उसके पति के छींटा तो उसका पति जीवित हो गया। माता ने उसके पति को जीवित कर दिया और सदा सुहागन का आशीर्वाद दिया। सुबह बच्चे जब खाना लेकर आए तो अपने चाचा को जीवित पाया, दौड़कर घर गए और सबको बताया कि चाचा जीवित हो गए। सब लोग वहां गए तो देखा कि बच्चे सच कह रहे हैं। अपने बेटे को जीवित देखकर सास बहू के पैर पकड़ने लगी तो बहू बोली, सासू जी ये आप क्या कर रही हो? मैंने कुछ नहीं किया, ये तो चौथ माता ने किया है। हे चौथ माता, जैसे उसको सुहाग दिया वैसे सभी को देना। करवा चौथ माता की जय।